नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की खबरों के साथ करेंगे। सचिवालय में बैठक के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 करोड़ लोगों के लिए सोलर पैनल योजना के शुभ आरंभ का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को राज्य सचिवालय से शुरू होने वाले सभी सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल अनिवार्य करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने बड़े व्यवसाय भवनों में इसे अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि नक्शा पास करते समय इसका पालन सुनिश्चित किया जाए और कहा कि इससे हम काफी ऊर्जा की बचत कर सकेंगे। तो बैठक में मौजूद रहे सभी कैबिनेट मंत्री और साफ तौर पर निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं कि सोलर पैनल हर एक सरकारी कार्यालय में तो लगाया ही जाएगा, इसके साथ ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें भी सोलर पैनल्स लगाए जाए और इसका खास ख्याल रखा जाए। जिस वक्त इस प्लान को तैयार किया जाएगा, नक्शा पास करते समय इसका पालन सुनिश्चित किया जाए। इससे हम काफी ऊर्जा की बचत करेंगे, बिजली की बचत होगी। सोलर पैनल के जरिए उत्तराखंड में और ज्यादा मजबूती की ओर उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार बढ़ रही है, क्योंकि इसके जरिए कोशिश यही है कि तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या फिर सरकारी कार्यालय हैं वहां पर सोलर पैनल के जरिए बिजली पहुंचे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए। अनुज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब बिजली के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जाए तमाम सरकारी कार्यालय में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, और इसको लेकर जल्द ही प्लान तैयार किया जाएगा। क्या पूरी ये योजना है सरकार की, एक बार आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक रही और कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। बात करें सौर ऊर्जा को लेकर के, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद ये ऐलान किया था कि अब सभी जगहों पे सभी लोगों के घर पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उसी की तर्ज पे अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट में ये डिसीजन लिया है कि लगभग सभी के घरों में सोलर जो पैनल है वो लगाए। चूंकि उत्तराखंड में कई ऐसे घर हैं, चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो या पहाड़ के जो एरिया है वहां पे सोलर पैनल लगा हुआ है, लेकिन जिन घरों में सोलर नहीं लगा हुआ है वहां पे अब लोग सोलर पैनल, सरकार उसमें सब्सिडी भी देगी, साथ ही साथ जो सोलर पैनल के जो ऑप्टिकल्स हैं उनको भी उपलब्ध कराएगी। जी पूजा। बिल्कुल, और देखिए इसको लेकर साफ ये भी कहा गया है कि जब प्लान तैयार किया जाए तो इसमें खास ख्याल ये रखा जाए कि जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर सोलर पैनल लगने हैं, इसका खास ख्याल रखा जाए। तो क्या आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार की ओर से कंपनीज का चयन करने के लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स किया गया है? अभी तक की पूजा, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में इस डिसीजन को रखा हुआ है, अभी इसकी कंपनियां तलाशी जा रही हैं और तलाशने के बाद जो सोलर के जो कंपनियां हैं उनके टेंडर होंगे। टेंडर होने के बाद जो एमआरपी आएगी उसमें सरकार सब्सिडी भी देगी और लगभग सभी लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि जो हमारी आप बिजली जलाते हैं, बिजली की बचत करने के लिए या सोलर पैनल आप लगाते हैं तो उससे आपको कई तरीके की उपलब्धताएं होती हैं, चाहे वो गर्म पानी को लेकर के हो, चाहे वो बिजली बचाने को लेकर के हो। जो पहाड़ के एरिया है जहाँ पे सूर्य देवता बहुत कम निकलते हैं या मान के चले कि बिजली जहां पे जिन जगहों पे नहीं पहुंच पाती है या बिजली वहां पे बहुत कम मात्रा में है, तो सरकार बिजली को अब बचाने के लिए सौर ऊर्जा का जो पैनल है वो घर घर तक लगाने की जो गुजारिश करी है। बिल्कुल, लेकिन एक आखिरी सवाल अनुज आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह आपने जिक्र किया कि वहां पर
सूरज की जो रोशनी है वो पहुंच पाना या फिर सूरज की रोशनी खिल पाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में सोलर एनर्जी पावर अगर लगाए भी जाएंगे घर घर, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा कि आखिर वो सोलर पैनल जो है वो सन की रोशनी से, सूरज की रोशनी से ही चार्ज होंगे। तो इसके लिए भी क्या कुछ प्लान तैयार किया जाएगा? बिल्कुल पूजा, ये सवाल बड़ा है। मुख्यमंत्री के जहन में भी इस तरीके के सवाल आए थे, क्योंकि जब कैबिनेट चल रही थी तो इस तरीके के सवाल वहां पे मौजूद हुए। लेकिन इस चीज को बोला गया कि जो सोलर पैनल है, हम उस कंपनी से सोलर पैनल लेंगे जो उजाले में उस चीज को चार्ज कर सके। हाँ, जी, जरूर, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, कहीं बर्फबारी है, कहीं पे सूर्य रोशनी नहीं पहुंच पाती है, कहीं पे बारिश हो रही है, तो ऐसे इलाकों में हम वो सोलर पैनल लगाएं केवल रोशनी से, चूंकि उजाला होता है, उजाले की रोशनी से वो चार्ज हो सके और चार्ज हो सके होकर के लोगों को बिजली उपलब्ध कराए और अन्य संसाधन भी उपलब्ध चलिए, कराए। अगर जी ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा और अच्छा फैसला होगा पूरे उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए। अब देखना होगा कि सरकार इसे आगे कैसे रूप देती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए, रुक करते अगली खबर का। देहरादून में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित मेधावी बालिकाओं के लिए शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने संबोधित भी किया और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम महिलाओं के खिलाफ अन्याय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जारी रखेंगे। ऐसे लोगों का समाज और समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं का सम्मान जरूरी है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन सचिव अरविंद सिंह हैक्की और प्रबंध निदेशक डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। बता दें कि परिवहन निगम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार के मूल मंत्र सुशासन को लागू कर प्रदेश में एक नई मिसाल कायम की है। उत्तराखंड में बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए निगम लगातार सुधार कर रहा है। खासतौर पर घाटे से उबरने के बाद निगम ने 8 बस स्टेशन तैयार कर लिए हैं, जबकि 13 बस स्टेशनों का काम जारी है। इसके अलावा 4 ISBT हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी और काठगोदाम में प्रस्तावित है। श्रीनगर, कोटद्वार, रुड़की, रानीखेत और काशीपुर में 5 वर्कशॉप बनाने का भी प्रस्ताव है। होता है या पूजा होती है, वहां भगवान निवास करते हैं। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता हमारी बेटियों के उत्थान की है, बेटियों के सशक्तिकरण की है। बेटियों को हर क्षेत्र में उनकी अच्छी शिक्षा मिले, उनको आगे बढ़ने के अवसर मिले, और इसको ध्येय मानकर हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम अपने प्रदेश में आपकी सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और हमारी बेटियों के साथ अन्याय करने वालों की न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही आपकी और हमारी इस देवभूमि उत्तराखंड में जगह है। इस राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते प्रदेश की किसी भी बेटी का अपमान, किसी भी बहन का अपमान मैं अपना अपमान समझता हूं, और ऐसा करने वालों के खिलाफ हमने कठोरतम कार्रवाई लगातार की है और भविष्य में भी हम कठोरतम कार्रवाई करने से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी बेटियां हमारी शान है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है। महान वीरांगना तिलू रतौली से प्रारंभ होने वाली प्रदेश की वीर नारियों की सूची अगर हम बात करें तो एक लंबी एक सूची है, जिसमें टिंचरी माई, गौरा देवी, चंद्रप्रभा एतवाल, गंगोत्री गरब्याल, बछिंद्री पाल तक ऐसे अनेकों नाम हैं जिन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार उच्चतम शिखरों को छूने का काम किया है।
तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन सचिव अरविंद सिंह हैक्की और प्रबंध निदेशक डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। बता दें कि परिवहन निगम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार के मूल मंत्र सुशासन को लागू कर प्रदेश में एक नई मिसाल कायम की है। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान देने के केंद्र सरकार के निर्णय का उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि पिछड़ों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का निर्णय अभिनंदनीय है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की ओर से लिया गया ये निर्णय जन कल्याण और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में किए गए महान कार्यों के प्रति सम्मान को परिलक्षित करता है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री हयात सिंह मेहरा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने उनके पैतृक गांव इंद्रपुरी, बाराकोट, इजरा, लोहा घाट स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई कौथिग का करेंगे आगाज। दोपहर बाद मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राजनीतिक सामाजिक जगत से जुड़े लोग इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद गुरुवार को वापस लौटेंगे देहरादून। तो एक बार फिर से पूरी जानकारी आपको विस्तार से दे देते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई के कौथिग जा रहे हैं और दोपहर बाद मुंबई के लिए वो रवाना हो जाएंगे। देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है मुंबई में, जिसमें राजनीतिक सामाजिक जगत से जुड़े कई महान हस्तियां और बड़े बड़े लोग शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। कार्यक्रम के बाद गुरुवार को ही वापस लौट जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में 26 जनवरी की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं राजधानी देहरादून में इस बार 26 जनवरी के मौके पर 9 विभागों की झांकियां शामिल की जा रही है, जिसमें ग्राम्य विकास, पर्यटन विभाग, उद्यान विभाग सहित 6 विभागों को शामिल किया गया है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड संकल्प यात्रा की झांकी सूचना विभाग द्वारा शामिल की गई है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया है कि अभी तक 9 विभागों की सूची मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भी बहुत खूबसूरत झांकियां 26 जनवरी के दिन देखने को मिलेगी। अभी तक हमारे पास 9 विभागों की सूची आई है, जिनके द्वारा जो है झांकियाँ बनाई जा रही हैं, जिसमें हमारा ग्राम्य विकास विभाग है, पर्यटन विभाग है, उद्यान विभाग है। तो सभी विभाग जो हैं अपने-अपने जो है झांकियों के तैयार कर रही हैं। उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड को लेकर के भी सूचना विभाग की झांकी और ग्राम्य विकास विभाग की झांकी के द्वारा थीम पर बनाई जा रही है। और झांकियाँ जैसे हर बार होती हैं, उसी की तरह अब की बार भी अत्यंत आकर्षक होंगी और अच्छी थीम पे बेस्ड होंगी। तो 6 विभागों की झांकियां 26 जनवरी के दिन उत्तराखंड में भी निकाली जाएगी। 26 जनवरी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसको लेकर न केवल तैयारियां तेज हो गई हैं, बल्कि उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से झांकियों को निकालने के लिए जो ट्रॉला है उसे तैयार किया जा रहा है।
तो वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। समर्पित आयोग ने 95 नगर निकायों की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। आयोग 25 जनवरी को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगा और माना जा रहा है कि इसके बाद अगले महीने निकायों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारित किया जाएगा। तो मैं देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने कमर कस ली है। चुनाव को लेकर अब कांग्रेस की तैयारियां भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चुनाव समिति के संबंध में आदेश जारी किया है। इसी को लेकर देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में 28 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के नाम शामिल है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल इनके नाम शामिल हैं। मसूरी में हुए मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर को गोली लगने को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट उपलब्ध कराए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस घटना के बारे में व्यक्तिगत रूप से चिंता भी प्रकट की है और नाराजगी भी प्रकट की है कि किस तरह से कैसे बाहर के बदमाश उत्तराखंड में आके इस तरह से पुलिस को गोली मार रहे हैं। तो ये हम सबके लिए एक चुनौती भी है। तो इसकी हमने समीक्षा की और उस समीक्षा के बाद हमने पाया, एक तो जिन पुलिस कर्मियों की प्रथम दृष्टया इसमें लापरवाही प्रतीत हुई कि उनके साथी को गोली लगी और वो मौके पे जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाए, तो उनके खिलाफ तो हमने एक्शन लिया है। और साथ ही साथ जो पुलिस टीम वहां गई थी, हमने ये भी पाया कि उनके पास आधुनिक कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट्स का अभाव था, जिस कारण से हमारे उस साथी को गोली लगी। मंगलौर से खबर है, जहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिससे अंदर कभी कांग्रेस पार्टी की धरोहर रहे मरगूब कुरैशी ने घर वापसी करते हुए मंगलौर उपचुनाव में पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन को समर्थन करते हुए उनको जिताने के लिए कमर कस लिया है। बता दें कि मंगलौर से मरगूब कुरैशी लगभग 35 सालों से कांग्रेस पार्टी की धरोहर रहे हैं, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन से मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया था। में वापसी की है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे बड़ा सम्मान देने का काम किया है। वापसी के साथ साथ मुझे जिला हरिद्वार का माइनॉरिटी विभाग का अध्यक्ष बनाया है। तो मैं इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। और मैं क्षेत्र की जनता से, अपने साथियों से पूरी उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को मजबूती देने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। और तो वहीं हरिद्वार में आगामी लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर गठित चुनाव सेल की सक्रियता और बढ़ गई है। चुनाव को लेकर बीते दिनों यूपी के बिजनौर में अंतर्राज्यीय बैठक में समन्वय बनाने को लेकर बातचीत हो चुकी है और अब जल्द ही हरिद्वार में भी एक बैठक का आयोजन होगा। हरिद्वार पुलिस के अधिकारी इन जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर रणनीति बनाएंगे, साथ ही सूचनाओं का आदान प्रदान करने पर जोर रहेगा। संबंध में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए, हालांकि उसमें उसकी शनाख्त नहीं हो पाई थी, उसकी शनाख्त के प्रयास किए गए, बाद में इसकी शनाख्त।
तो वहीं हरिद्वार में अवैध निर्माण के खिलाफ हरिद्वार विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण ने हरिद्वार जिले के सिडकुल हाईवे के पास बन रहे वेयर हाउस और ज्वालापुर क्षेत्र में अवैध तरीके से की जा रही प्लांटिंग पर बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर रोक लगाकर सीलिंग की कार्रवाई की है। उपाध्यक्ष IAS अंशुल सिंह ने अवैध निर्माणकर्ताओं को किसी भी प्रकार से बिना अनुमति के निर्णय न करने की सख्त हिदायत दी है। रोड की विकास प्राधिकरण के द्वारा जिले भर में अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार ही एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा पहले अवैध निर्माण करने वालों को एक नोटिस दिया जाता है। ताजा मामला हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र से है, जहां पर सिडकुल हाईवे के पास एक वेयर हाउस बन रहा था, जहां प्राधिकरण के द्वारा उन्हें पहले नोटिस दिया गया, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा वहां पर सील लगा दी गई है। हालांकि इस वक्त हम वहां पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर सील लगाई गई है और तमाम ऐसे अवैध निर्माण को लगातार ही प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा चिन्हित किया जा रहा है, जहां पर इस तरह के निर्माण चल रहे हैं। आगे भी विकास प्राधिकरण का जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। 34वें सड़क सुरक्षा महीने के तहत नैनीताल पुलिस द्वारा यातायात नियमों की जानकारी के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें ट्रैफिक पुलिस सहित सभी थाना चौकी प्रभारी मौजूद रहे। साथ ही इस रैली में CPU और ट्रैफिक पुलिस की टीम भी मौजूद रही। SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने कोतवाली हल्द्वानी से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा महीना 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। पुलिस के यूनिट है, थाना चौकी ट्रैफिक यूनिट, वो अलग अलग जगह पे ऑलरेडी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है। उसी क्रम में आज हम लोग एक यहाँ पे सड़क सुरक्षा वाहन रैली निकाल रहे हैं। तो इसमें हमारे पुलिस के वाहन हैं, कुछ लोग कर्मचारी इसमें शामिल है। तो शहर में जाएंगे, अलग अलग जगह पर लोगों को जाके अवेयर करेंगे और जो सड़क सुरक्षा के जो मानक हैं, सड़क लोग आए आप लोगों से। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।